इस महिला को अपने पति के बारे में एक चौंकाने वाला राज पता चलता है। उसे घर में एक बंद दरवाजा मिलता है। वह नौकरानी से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन नौकरानी मना कर देती है। एलिस को बेचैनी होने लगती है। वह माइक को ढूंढती है और उससे कहती है कि उसे अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस के लिए एक शांत जगह चाहिए। वह तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में जाना चाहती है। माइक मना कर देता है। वह कहता है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। इसके बाद माइक कुछ अजीब कहता है। जब एलिस बताती है कि वह एक किलर का किरदार निभा रही है तो माइक अचानक पूछता है, क्या कोई है जिसे तुम मारना चाहती हो? फिर माइक अपनी एक्स वाइफ का जिक्र करता है। वह कहता है कि उसकी एक्स वाइफ पागल थी, उसने उसे सब कुछ दिया जो वह चाहती थी, लेकिन फिर भी वह कहती थी कि माइक डरावना है, इसलिए माइक ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये बात भले ही सामान्य लगे, लेकिन असल में यह एलिस के लिए एक चेतावनी थी। एलिस को घर में अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे पीरियड्स आते हैं, लेकिन ड्रॉर में उसे कोई सैनिटरी पैड नहीं मिलता। वह नहाने जाती है। जब बाहर आती है तो टेबल पर पैड का एक बॉक्स रखा होता है। वह पूरे समय बाथरूम में थी, तो फिर किसे पता चला कि उसे पीरियड्स आए हैं और किसने चुपके से पैड रख दिया? इस घर में कोई उसे देख रहा है। यह असुरक्षा और नियंत्रण की कमी उसे अंदर से डरा देती है। वह सच जानना चाहती है, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। सबसे डरावनी बात, उसे पता चलता है कि घर की सारी घड़ियां 9:15 पर रुकी हुई हैं। यही वह समय है जब उसने ओल्ड को मारा था। उस रात एलिस को एक भयानक सपना आता है। वह फिर से ओल्ड के बारे में सोचने लगती है। घर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण एलिस खुद पर ही शक करने लगती है। उसे माइक की सच्चाई जाननी है, खासकर उसकी एक्स वाइफ के बारे में। वह अब कहां है? उनके बीच आखिर हुआ क्या था? जब एलिस को एहसास होता है कि माइक खतरनाक है तो वह पलटवार करने का फैसला करती है। नौकरानी फिर से उसके लिए गर्म चाय लाती है और कहती है कि माइक ने खास तौर पर उसे पीने को कहा है। एलिस साफ मना कर देती है और चाय को सिंक में बहा देती है। उसी समय माइक घर लौटता है। वह अपनी पत्नी को सोफे पर लेटा देखता है। माइक उसके माथे को छूता है और फिर एक डरावनी मुस्कान देता है। वह एलिस को ऐसे देखता है जैसे वह उसकी बनाई हुई कोई कलाकृति। फिर कुछ और होता है। एलिस हमेशा की तरह अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। इसी बीच आइवी चुपके से हवेली में घुसती है। वह धीरे धीरे पूल के पास पहुंचती है और देखती है कि उसका दुश्मन उसके सामने सो रहा है। आइवी चुपके से एक छुपा हुआ चाकू निकालती है ताकि एलिस को मार सके, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाली होती है एलिस अचानक जाग जाती है। माइक पहले से ही घर पर होता है, लेकिन वह तुरंत आगे नहीं आता। एलिस पलटवार करती है और आइवी के चेहरे पर वार कर देती है। माइक कुछ नहीं करता। वह बस खड़ा रहता है जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। क्या यह सब माइक ने ही रचा था?